शरीफ का गुलाम कश्मीर और पाकिस्तानी सेना की बर्बरता इस गुलाम कश्मीर में आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी सनसनीखेज तस्वीरें जो अभी तक आपने नहीं देखी। आप देख रहे हैं IBN 7 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। पाकिस्तान बदमाश है, दहशतगर्द है, बदमाश। बोलते हो ये कश्मीर तुम्हारा है, बोलते हो कश्मीरियत तुम्हारे मुल्क के लहू में है, नाम देते हो उस कश्मीर को आजाद कश्मीर, लेकिन दरअसल वो है गुलाम कश्मीर। पहली बार दुनिया देखेगी वो तस्वीरें जो कश्मीर का रोना रोते पाकिस्तान को बेपर्दा कर देंगी। कश्मीर का राग अलापने वाला पाकिस्तान उसी कश्मीर को बूट तले कैसे रौंद रहा है। कश्मीर के जख्म भरने की हसरत पालने वाला पाकिस्तान उसी कश्मीर के अवाम का गला घोंट रहा है। ये वही नवाज शरीफ हैं जो संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर भारत को घेरते रहे हैं। ये वही नवाज शरीफ हैं जो अपने गुर्गों के साथ कश्मीर में भारतीय फौज को निरंकुश बताते रहे हैं। वही नवाज शरीफ सरहद से बटे कश्मीर के उस हिस्से को सौतेला बेटा बनाकर रखते हैं। पहली बार देखिए IBN 7 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, वो वीडियो जो नवाज शरीफ की नींद हराम कर देगा, जो कश्मीर पर अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान की बदनीयत सामने ले आएगा। शरीफ साहब, ये भी कश्मीर हमारे कश्मीर की तरह ही मासूम है। ये भी जन्नत है जिसे आपने जहन्नुम बना दिया है। शरीफ साहब, ये कश्मीर आपके साथ नहीं रहना चाहता, वो नारे लगा रहा है और आपके लोग इन आवाजों को दबा रहे हैं। आज IBN 7 दुनिया को सुनाएगा वो आवाजें, वो कश्मीरी जो आपकी ओर से दी गई जहालत और जिल्लत से आजादी चाहते हैं, वो 45 लाख कश्मीरी जो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सौतेले हैं। हमारे कश्मीर पर हो हल्ला मचाने वाले, हमारे कश्मीर के बहाने आतंकवादियों को पनाह देने वाले नवाज शरीफ साहब, देखो अपना कश्मीर जो जल रहा है। कश्मीर किसी भी आयन और कानून के रूप से पाकिस्तान का हिस्सा न था और न है। देखो उन खूबसूरत कश्मीरियों को जो आपकी सरकारी नाइंसाफी से सुलग रहे हैं। यह है शरीफ का गुलाम कश्मीर। IBN 7 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। इंडिया 9 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण। आज बात करेंगे पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी फौज की दरिंदगी और वहां सुलगती बगावत की। नवाज शरीफ का गुलाम कश्मीर। जी हां, आज IBN 7 पर आप जो तस्वीरें देखेंगे उसे देखकर आप कांप उठेंगे। इंसानों पर ऐसे ऐसे जुर्म ढाए जा रहे हैं कि इंसानियत थर्रा उठे, और यह सब हो रहा है पाक अधिकृत कश्मीर में, वो जगह जिसे कभी धरती पर स्वर्ग कहा जाता था, लेकिन पाकिस्तानी फौज और सरकार की तानाशाही ने जन्नत को जहन्नुम बना दिया है। पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों पर पाकिस्तानी फौज बेइंतहा जुल्म ढा रही है। उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो पाकिस्तानी हुक्मरान और फौज का फरमान नहीं मान रहे। IBN 7 आज पहली बार पाक अधिकृत कश्मीर की कड़वी सच्चाई दुनिया को दिखा रहा है। देखिए IBN 7 का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। इंसान को जानवरों की तरह घसीटा जा रहा है। तो कहीं लोगों पर बेतहाशा जुर्म ढाए जा रहे हैं। यह उस इलाके की तस्वीर है जिसे जमीन पर जन्नत कहते हैं। पाकिस्तान बदमाश है, दहशतगर्द है, बदमाश। हमारे कश्मीर में आकर दहशतगर्द। यहाँ की पुलिस इनके साथ मिली हुई है, रिश्वत खा के। इस्राएली है, कभी से हम इंडिया जाना चाहते हैं। यहाँ हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है वो आवाज
जो निरंकुश हुक्मरानों के खिलाफ उठती है। ये कश्मीर है, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। वैसे तो पाकिस्तान दावा करता है कि उसके कब्जे वाला कश्मीर आजाद है, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस आजादी से तो गुलामी बेहतर होती। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद आजादी का सच बेनकाब हो जाता है। आपको 65 साल गुजरने के बावजूद भी अपने मर्जी से जीने की आजादी नहीं मिली। इसका सबूत यह है कि आज 5 दिन से गिलगित बल्तिस्तान के तमाम सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर गिलगित बल्तिस्तान के लाखों आवाम सड़कों पर हैं, सड़कों पर अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम आबाद के ऐवानों में बैठने वालों के कानों पर चुएं तक नहीं रेंगी जा रही। पाकिस्तान से लेंगे पाकिस्तान की फौज और सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना रखी है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से अब तक ये असलियत छुपा रखी थी, लेकिन IBN 7 पर आज पाकिस्तान का हर झूठ बेनकाब होगा। जमीन पर गिरा ये शख्स पाक अधिकृत कश्मीर का बाशिंदा है और उसके गले में पट्टा डालकर उसे घसीटने वाले दरिंदे पाकिस्तान फौज के जवान हैं। ये हैवान फौजी इस शख्स को तब तक यूं ही घसीटते रहे, मारते रहे, जब तक इसकी सांसें थम नहीं गई। दरिंदगी की दास्तान यही खत्म नहीं होती। जरा इस तस्वीर को देखिए। पाकिस्तानी फौजी एक कश्मीरी बाशिंदे को बेरहमी से पीट रहे हैं। इस शख्स को भी तब तक पीटा गया जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। वो जैसे पागल कुत्ता काटता है, ऐसे पाकिस्तान आर्मी ने इसके साथ सलूक करके इतनी तशद्दुद इतना किया कि मैं समझता हूँ कि वो तशद्दुद जो है ना, किस कौम के साथ हम जो है ना किसी कौम के साथ भी नहीं लगा सकते। इतना बदतरीन तशद्दुद किया, जो है ना लोहे की किल मार कर जो है उसे मारा गया। पाक अधिकृत कश्मीर में ये मंजर आम हो चुका है। ये और बात है कि पाकिस्तानी सरकार और फौज का क्रूर चेहरा अब तक पूरी दुनिया से छुपा रहा, लेकिन IBN 7 के पास मौजूद ये वीडियो पाकिस्तानी हुक्मरान के जुल्म सितम को बेपर्दा कर रहा है। मनोज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। दिल दहला देने वाला नापाक चेहरा देखने को मिला। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कमोडोर जीजे सिंह साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कमोडोर सिंह, आपका स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पात्रा साहब, स्वागत है। पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डोगरा साहब, आपका भी स्वागत है। और पाकिस्तान से स्काइप पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता नावेद चौधरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नावेद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी मेहमानों से बातचीत करेंगे। इस मसले पर भारत सरकार ने क्या कहा है, पहले हम उस पर नजर डालते हैं, फिर मेहमानों से बातचीत शुरू करते हैं। बरसों से वहां पर एक सिमरिंग डिस्कंटेंट, एक बेचैनी का वातावरण रहा है वहां के लोगों में, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों में। उसका प्रमुख कारण ये है कि एक तो उन्हें लगता है कि उनसे भेदभाव होता है, बल्कि जो बुनियादी सहूलियात हैं, जो मूल सुविधाएं हैं, भले ही वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं, भले ही शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उनको लेकर के भी वहाँ के लोग अपने आप को वंचित महसूस करते हैं। कि मेरा अनुमान है कि जब चीज़ें हद के बाहर हो जाएंगी तो कोई रास्ता अपने आप निकल आएगा। किस तरह के रास्ते की बात कर रहे हैं जनरल बीके सिंह जी? कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, देखते जाइए। जैसे जैसे समय निकल रहा है, किसी भी जगह पर जब लोग बाग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो वो अपना रास्ता खुद निकाल लें।
हम जो है इसको अलग अलग फोरम में इसको उठाएंगे और ये तो लगातार हमारा ये कहना है कि वो हमारा हिस्सा है, वहाँ के लोग हमारे लोग हैं और वो जो है अपने जो लोकतांत्रिक जो हक हैं, जो उनके हक हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। भारत जो है उनके साथ है, जम्मू कश्मीर की सरकार उनके साथ है। अभी सभी मेहमानों से एक छोटा छोटा कमेंट शुरुआत में ले लेता हूं। कमोडोर सिंह, क्या ये पाकिस्तान का चेहरा तस्वीरों की वजह से अभी इतना विभत्स दिख रहा है या हमेशा से ऐसा ही रहा है? मेरे ख्याल में ये जो तस्वीर है ये एक बिल्कुल ठीक तस्वीर है और ये बहुत पहले दिख जानी चाहिए थी, क्योंकि मेरे अनुमान के हिसाब से पाकिस्तान के पास आज की तारीख के अंदर कोई ऐसी चीज़ दिखाने के लिए नहीं है जो उनका पाकिस्तान ऑक्युपाइड, जिसको हम पीओके कहते हैं, आज़ाद कश्मीर, उसके अंदर गन्स, ग्रेनेड्स और टेरर कैंप्स के बिना दुनिया को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। जबकि हमारे पास एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के अंदर शांति रख रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं है, हमारे जो कश्मीरी भाई हैं वो हिंदुस्तान के अंदर जहां चाहते हैं फ्रीली जा सकते हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, हर तरह की उनको। बल्कि गुलाम कश्मीर के लोग भी कह रहे हैं सिंह साहब कि उन्हें भारत का हिस्सा बनना है, यानी वो जितनी खूबसूरती आप गिना रहे हैं उसके बारे में वाकिफ है। पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डोगरा साहब, पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह तस्वीरें कितनी मुश्किल पैदा करने वाली है, क्योंकि वो अपना एक दूसरा चेहरा रखता रहा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? देखिए, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई तरह के चेहरे रखता रहा है, काफ़ी बहरूपीय चेहरे रखता रहा है, पर मैं उनके एक बहुत खास करीबी मित्र जो हैं अमेरिका, उनके विदेश मंत्रालय, स्टेट डिपार्टमेंट जिनको कहते हैं, उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट पाकिस्तान के ऊपर जो आई है उसके बारे में मैं बताता हूं और उसके कुछ अंश आपको सुनाता हूं। उन्होंने पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में ये कहा है कि जो लोग वहाँ के पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहते या एक्सेशन नहीं मानते, तो उनको कानूनन पाकिस्तान जो है कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में नहीं शामिल होने देता, ये लॉ है उनका। ना ही उनको कोई सरकारी नौकरी मिल सकती है, ना ही उनको कोई एजुकेशन फैसिलिटी मिल सकती है। और फिर अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट जो है आगे लिखता है कि ये सारे इलाके में पाकिस्तान आर्मी जो है उसका दखल है पॉलिटिक्स में और गवर्नेंस में। तो इसका मतलब साफ है कि वो आर्मी की डिक्टेटरशिप में वो इलाका है और उसमें अगर कोई आदमी, कोई भी बाशिंदा अगर थोड़ी सी भी आवाज उठाए, ना सिर्फ वो बल्कि उसके आने वाली पुश्तें ना सिर्फ सरकारी नौकरियों से महफूज हो जाती हैं, बल्कि एजुकेशन की कोई फैसिलिटी नहीं रहती। तो मतलब जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो डिनाई किए जा रहे हैं। अभी तो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि बुरी तरह सर कुचल के या रगड़ते हुए, घसीटते हुए लाशों की तरह ले जाया जा रहा है लोगों को, जो वाकई में दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं इस वक्त पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो देखने को मिल रही है। मैं संबित पात्रा जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान से हमारे साथ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता नावेद चौधरी भी मौजूद हैं। चौधरी साहब, ये तस्वीरें जो देखने को मिल रही है, क्या पाकिस्तान इस पर कोई सफाई दे रहा है या क्या पाकिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने जा रहा है इन तस्वीरों से? देखें, बात यह है कि जो प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं और जो बातें आप कह रहे हैं, ये सब झूठ पे पलंदा है। पाकिस्तान के अंदर या आजाद कश्मीर के अंदर या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई किसी किस्म का ये कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। ये सब एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है जिसको आप हाईलाइट करेंगे। वहाँ के लोग चिल्ला रहे हैं, वहाँ के लोग कह रहे हैं बदमाश पाकिस्तान कह रहे हैं, हमें हिंदुस्तान जाना है, ये कह रहे हैं। भाई ये वो बातें कश्मीर के अंदर वो लोग कह रहे हैं, मकबूजा कश्मीर के अंदर, उसको आप काउंटर करने के लिए एक ऐसी फिल्म बना ली बॉम्बे से आपने, बॉलीवुड से, तो उसकी कहानी सुनानी शुरू कर दी। कहाँ गया आलमी मीडिया? वो देख रहा है, उसको नजर नहीं आ रहा। ये सिर्फ आपको ही ये फिल्म मिली, बाकी सबको से गायब हो गई। बाकी सारे मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में किसी जगह पे कोई चीज नजर नहीं आ रही। मुझे तो हैरत हो रही है आपकी गुफ्तगू से कि ये नजर आ रहा है कि IBN7 जितना क्रेडिबिलिटी अपनी लूज कर रहा है इस ऐसी खबरें चला के, वो सामने नजर आ रही है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते इस चैनल पर जो तस्वीरें चल रही हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। और
ऐसी तस्वीरें बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों में अभी आपके बजरंगी भाई। देखिए, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में किस तरह से फुटेज बनाए जाते हैं या क्या तरीका होता है, लेकिन हम जो तस्वीरें चलाते हैं इतने सालों में, कभी हमें क्या इससे पहले जरूरत पड़ी, या हमें क्या आपने इस तरह की तस्वीरें पहले देखी, या इस तरह का प्रोपेगेंडा पहले, जिसको आप कह रहे हैं कथित प्रोपेगेंडा, वो देखा? मोदी साहब तशरीफ लाए, मेरी बात सुनना पसंद करेंगे आप? जरूर, अगर आप ठीक बात बोले तो जरूर सुनना पसंद करेंगे। तो सुने ना, सच सुनने की भी आदत डाले। आप सुन नहीं पाए, इसलिए माफी चाहूंगा, आप सुन नहीं पाए, आप मेहमान हैं हमारे, आप सच सुन नहीं पाए। अगर ये हकीकत है तो पूरा आलमी मीडिया क्या खामोश बैठा है, अंधा है? नहीं, इस पे कोई खामोश नहीं बैठेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये जाएगी। ये तस्वीरें अभी आई हैं, नावेद चौधरी साहब, ये अभी तस्वीरें आई हैं, इस पर हम और आप जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि आज यूनाइटेड नेशन के अंदर आपकी जो जंग रसाई होनी है, उससे बचने के लिए आप बातें कर रहे हैं, और ये आपका एक प्लान है जिसमें नजर आया। मुझे तो ना एजेके के किसी गवर्नमेंट के किसी और ने बताया, यहाँ जो कहा जा रहा है जी कि यहाँ तलीमी सहूलतें नहीं है। आप जाकर लिटरेसी रेट देखें, गिलगित बाल्टिस्तान का कितना लिटरेसी रेट है, वो इंटरनेशनल फोरम से चेक कर ले कि लिटरेसी रेट क्या है। आजाद कश्मीर के अंदर आप मुजफ्फराबाद सब जगह पे जाके डेवलपमेंट वर्क देखें, वहाँ ह्यूमन राइट्स देखिए। हमारे यहाँ तो जमहूरियत की ये खूबसूरती है कि आप भी बोल रहे हैं तो हम दर्शकों को आपका पक्ष भी सुना रहे हैं, मतलब पाकिस्तान इस पर क्या कह रहा है वो भी खुलकर रखते हैं, और यही हमारे यहाँ की खूबसूरती है। लेकिन ये तस्वीरें चोरी छिपे से आती हैं या लोग रोते हुए अपने विजुअल्स बनाते हैं, ये एक बदनसीबी है। बैन कर दिया जाता है। हमारे यहाँ तो सब फिल्में भी लग रही हैं, आपके यहाँ तो हमारी फिल्में बैन है। देखिए, ये आपके यहाँ की आप बेहतर जानते हैं, हम तो तस्वीरें जो बता रही हैं वो दुनिया के सामने रख रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, ये भी और साफ होगा। आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, ये भी थोड़ा सा इंतजार करिए। संबित पात्रा भी मेरे साथ मौजूद है, मेहर तरार भी जुड़ी है। मेहर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन संबित पात्रा जी, आपने सुना नावेद चौधरी जो कि पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के, वो क्या कह रहे हैं? भारत सरकार इन तस्वीरों के बारे में क्या कहती है, क्या सोचती है, भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए इन तस्वीरों पे? देखिए, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, आपके चैनल को बधाई दूंगा कि इस प्रकार की हकीकत को आपने जनता के सामने और दुनिया के सामने उजागर किया है कि इस प्रकार की बर्बरता है पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया आज देख रही है। और ये जो विजुअल आप दिखा रही हैं तो दिल दहलाने वाला है, ये तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं। अभी जो हमारे पाकिस्तान के गेस्ट थे, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये अपने आप को सीनियर लीडर कहते हैं। आप बताइए, फिल्मों की बात करने लगे थे, बॉलीवुड की बात करने लगे थे। आपको मैं बता दूं, आपके वहां तो पाकिस्तान में एक फैंटम फिल्म हमने अभी रिलीज की थी, जब उसमें कुछ झलक सच्चाई की आई तो आपने उसे बैन कर दिया। और अब आप यहाँ बजरंगी भाईजान की बात कर रहे थे। मैं बता दूं, जिस प्रकार की तस्वीरें आई हैं, जल्दी ही अगर कोई छोटी बच्ची गुम हो जाएगी ना उस तरफ की, वो भी हमारा ही तरफ है, तो बजरंगी भाईजान को अब तार के नीचे से नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी प्रकार के हालात रहे तो वो तार नहीं रहेंगे। बजरंगी भाईजान बिना परमिट के, बिना परमिशन के जाएंगे, क्योंकि वो हमारा ही देश है, वो हमारे ही पास पुनः आ जाएगा, इसलिए आश्वस्त रहिए। दूसरी बात, आप देखिए, जहां तक पीओके का सवाल है, जो कि हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, उसमें आज इन वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पहली बात है कि पाकिस्तान खुद उसे अपना हिस्सा नहीं मानता है, वो उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। वहां की जनता पाकिस्तान को अपना सरकार नहीं मानती है, अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानती है। इससे जो अंडरलाइन इंटरसेप्शन है, जो अंडरलाइन हिस्सा नहीं, लेकिन आपकी पुलिस और आपकी आर्मी वहां पर दिखाई दे रही है, हिंदुस्तान का हिस्सा है। वहाँ इलेक्टेड पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा था, हिंदुस्तान का हिस्सा है और आगे हिंदुस्तान का ही हिस्सा रहेगा। ठीक है, मेहर तरार भी हमारे साथ जुड़ रही है। मेहर, मैं चाहूंगा, आप क्योंकि एक पत्रकार भी हैं, तो एक पत्रकार के नजरिए से। नहीं जी, मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान के इश्यूज पे लिखती हूँ और पाकिस्तान के सारे इल्म्स के बारे में लिखती हूँ। ना मैं पॉलिटिशियन और ना मैं जर्नलिस्ट हूँ। सो मैं बिल्कुल एक पाकिस्तानी सिटीजन के तौर पे और उन सारे इश्यूज के बारे में लिखती हूँ जिसके बारे में मुझे लोग पूछते हैं कि आपको अपनी जान प्यारी नहीं है, लेकिन मैं लिखती हूँ। सो बड़ी हैरत की बात यह है कि संबित पात्रा पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को कह रहे हैं कि ये अपने आप को सीनियर पॉलिटिशियन कह रहे हैं, और संबित जो कि एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, जो कि रूलिंग पार्टी है उसके स्पोक्स पर्सन, और इतनी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, काइंड ऑफ वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं नेशनल टीवी पे आके। बहुत ही दुख की बात है। उससे
हैं, वो इस फुटेज को जिसमें ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है उसको बोल रहे हैं बॉलीवुड में शूटिंग किया गया है। कोई सीनियर लीडर ऐसे बोलता है कि बॉलीवुड में शूटिंग हुआ है? इस तरह की नहीं, आपने एक निजी बात कही, एक निजी टिप्पणी की है, उनका जवाब सुन लीजिए। आपने एक निजी टिप्पणी की है। एक मिनट मेहर पाकिस्तान में लिखती मैं आपसे ठंडे दिल से ही बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ठंडे दिमाग से आप क्या लिखती है? बॉलीवुड का स्क्रिप्ट है, लोगों को मार रहे हैं आप। मैंने तो बॉलीवुड की बात नहीं की, आप मेरी बात सुन लें। एक सेकंड प्रवीण, मुझे प्लीज बात करने दें। हाँ। जब आप लोग खास तौर पे इनवाइट करते हैं हम बदकिस्मत लोगों को, क्योंकि सुननी तो किसी ने होती नहीं, तो हमारी सुन लिया करें ना। एज आई सेड, ना मेरा कोई एजेंडा है, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में हूँ, ना मैं किसी मीडिया हाउस में काम करती हूँ। जब हम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के सारे इल्स के बारे में बात करते हैं तो आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान में जो कश्मीर है, हम कहेंगे कि अच्छा वहां पे जुल्म होने दो, लेकिन क्योंकि वो कश्मीर इंडिया के साथ इश्यू जुड़ा हुआ है तो इसलिए हम उसको कैमोफ्लेज कर देंगे। बिल्कुल हुआ होगा पाकिस्तान में जो कश्मीर है वहां पे हुआ होगा, वहां पे कुछ लोगों ने कहा होगा कि हमने इंडिया के साथ जाना है, वहां पे कुछ लोगों ने कहा होगा हमारे पे जुल्म हो रहा है, वहां पे कुछ लोगों ने कहा होगा कि हमें इंडिपेंडेंस। नहीं, ये बात सिर्फ कुछ लोगों के कहने तक नहीं है, जिस तरह की बर्बरता वहां तस्वीरों में देखने को। मैं माफी चाहूंगा मेयर, काफी समय आपको दिया, लेकिन वो नहीं, मेरे पास समय की कमी है। कमोडोर सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं आखिर में, प्लीज। मैं माफी चाहूंगा मेयर, इससे ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। सॉरी, को ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का हमेशा डिनायल मोड रहा है। वो रोशनी देखता है तो कहता है अंधेरा है, अगर वो सूरज को देखता है तो बोलता है ये चांद है। तो मेरा मतलब ये कहने का है कि हर बात के ऊपर अगर उनके सामने उनको सच्चाई दिखाई जाए, अभी तो हम विजुअल दिखाए हैं, उनको वो हमेशा के लिए उनको कहेंगे कि ये गलत है, ये फैब्रिकेशन है, ये एक डॉक्टरेट बनाया हुआ है, ये गलत बात है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का आज इंटरनेशनली इतनी इमेज खराब हो चुका है कि उसको ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो रीजन है वो 26/11 है। ये बहुत पात्रा साहब, समय खत्म हो रहा, फटाफट आप अपनी बात बोलें जी। 10 सेकंड। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट है अमेरिका में, उन्होंने हाल फिलहाल में पाकिस्तान को मैड हाउस कहा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैड हाउस अगर अपने आप को ठीक नहीं करेगा तो बहुत जल्दी सैड हाउस बन जाएगा, जल्दी खतरनाक नतीजे आ सकते हैं। लेकिन यहां पर उम्मीद ये करते हैं कि पीओके में जो लोग बर्बरता का शिकार हो रहे हैं उन्हें कोई बचाए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय समाज हो, यूएन हो, इसमें दखल करे। बहरहाल ये अहम तस्वीरें हैं, लगातार दिखाते रहेंगे इस खास बातचीत में। फिलहाल इतना ही, आप सभी का बहुत शुक्रिया। क्यों आ रहे हैं?